माँ जानकी कहती है लक्ष्मण भैया के लिए, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। अब बताइए, परिचय दे रही है कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे। इनका स्वभाव बहुत सरल है, ये बहुत सहज हैं, गौर वर्ण के हैं, इतने सुंदर हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। आप बताइए, लक्ष्मण जी कहीं से भी सहज स्वभाव के हैं? उनसे बड़ा क्रोधी कोई है चारों भाइयों में? और माँ जानकी ये भूल सकती है कि भरी सभा में लक्ष्मण भैया ने कहा था, कही जनक जस अनुचित वाणी, सीधे नाम से बुलाया था जनक जी को। माँ जानकी ये भूल नहीं सकती है, फिर भी ये पराये लोग हैं, पराये लोगों के सामने अपने परिवार के जनों का दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, ये दिखाते हैं। एक एक घटना से पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक ज्ञान निकल के आता है रामायण से। अब हमारे यहाँ कोई पूछे, बड़े सीधे दिखते हैं ये, बड़े सज्जन, बड़े सरल हैं, हमसे पूछो इनकी सरलता, हमसे, हम साथ में रहते हैं, हमसे पूछो सरलता इनकी, जलेबी की तरह सीधे हैं एकदम, कहते हैं कि नहीं? मौका मिल बर जाए बखान करने का। अच्छा, भले उसमें एक दोष हो, पर गिना देंगे 50 ठो। आत्मा की वृत्ति है ना जन्म जन्म की, निंदा करने की। अच्छा, दूसरे की निंदा से हमारे अभिमान को पोषण मिलता है, अपने अभिमान का पोषण करते हैं हम दूसरे की निंदा करके। हमें ये भ्रम है कि दूसरे की निंदा से हम कहीं ना कहीं बड़े हो रहे हैं, और इसी भ्रम का बढ़ावा देते हैं। ये नहीं समझते कि उसकी निंदा के पीछे हमारी कितनी निंदा हो रही है। लेकिन यदि यही काम करें माँ जानकी वाला, कि जो दोष उसमें है और जो गुण हम देखना चाहते हैं अपने बच्चों में, देवरानी है, जेठानी है, देवर है, ससुर है, जो भी परिवार का जन है, उसमें जो गुण हम देखना चाहते हैं, उस गुण का ऐसा बखान कर दो कि आपके प्रति उसकी श्रद्धा भी जागे और आगे चलकर वो उस गुण को अपनाने का प्रयास भी करे। लेकिन हम ऐसा गुणगान करते हैं अपने परिवारजनों का कि हम खुद ही फंस जाते हैं। एक राजा के यहाँ 2 महात्मा भोजन के लिए आए, दोनों को आसन बिस्तर दिया, भोजन के लिए आए थे तो पहले स्नान करेंगे। एक जने गए स्नान करने, एक महात्मा जी बैठे थे। राजा ने पूछा, ये आपके साथ जो महात्मा जी बड़े ज्ञानी लगते हैं, काहे का ज्ञानी है? बैल है, हम ही सोचते हैं एक से भले 2 साथ में लगाए रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अब वो महात्मा जी नहा करके आए, तभी दूसरे महात्मा जी नहाने गए, तो इन्होंने कहा था हम साथ लगाए रहते हैं। तो राजा बड़ा चालाक, अच्छा जो आपके साथ महात्मा जी हैं बड़े दयालु हैं, काहे का दयालु है? घोड़ा है, खा खा के शरीर बना लिया है, वो तो हम दयालु साथ में रखे रहते हैं। अच्छा ठीक है। दोनों स्नान कर लिए, तब भोजन का समय आया। चलिए भोजन पर, आसनी बिछाई, बैठे भोजन के लिए। अब भोजन क्या परोसा? बैल के आगे भूसा और घोड़े के आगे घास रख दी। महात्माओं ने कहा ये क्या मजाक है, ये भोजन करने को बुलाया था? राजा ने कहा आप ही तो बोले थे ये घोड़ा है, और आपने कहा था ये बैल है, बैल भूसा खाता है, घोड़ा घास खाता है, तो खाओ। तो दूसरों के सामने अपने परिवार के जनों का ऐसा परिचय ना दो कि खुद ही फंस जाओ।